Hello students, myself Pushpendra Kumar from Sri Digambar Institute of Technology, Dausa in Civil Department. Our subject is air and noise pollution and control. In last lecture, we discussed about introduction of noise pollution, means basic about noise pollution, in which we discussed what is noise, types of noise, what is noise pollution, sources of noise pollution, in which first one is household sources, second one is social events, third commercial and industrial activities, and last transportation. Students, then we discussed noise levels. Today we will discuss on the topic effect of noise pollution. Subject air and noise pollution and control. Effects of noise pollution. Students, let's start. Effect of noise pollution on animals, on environment and on human health. जो ये नॉइज पोल्यूशन होता है किस किस को प्रभावित करता है? ये एनवायरनमेंट को अफेक्टेड करता है, इफ़ेक्ट करता है, एनिमल्स को इफ़ेक्ट करता है और ह्यूमन हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन ह्यूमंस कि जो ह्यूमन है उनको कैसे अफेक्ट करता है. तो नॉइज पोल्यूशन इज़ द रीज़न फॉर कॉज ऑफ नर्वस डिसऑर्डर, हेडेक, हाई ब्लड प्रेशर एंड शॉर्ट मेमोरी. जो नॉइज पोल्यूशन होता है किस किस का ये कारण बन सकता है? ये नर्वस डिसऑर्डर, ठीक है ना, जो चिड़चिड़ावन अपन कहते हैं ना, नॉर्मली अपन यही वर्ड यूज करते हैं, नर्वस, आज ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, किसी काम में मन नहीं लगता, कुछ करने को मन नहीं करता. इसके अलावा हेडेक है, जो सिर दर्द होता है, हाई ब्लड प्रेशर एंड शॉर्ट मेमोरी और याददाश्त में कमी. किसकी वजह से होता है? ये जो होता है नॉइज पोल्यूशन की वजह से. ठीक है. डिप्रेशन एंड फटीग, डिप्रेशन का भी यही कारण है. विच कंसिडरेबली रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ ए पर्सन, जो क्या करते हैं, किसी भी एक जो व्यक्ति है उसकी एफिशिएंसी को क्या करते हैं? रिड्यूस कर देते हैं. कौन रिड्यूस कर देते हैं? नॉइज पोल्यूशन. फ्रस्ट्रेशन एंड डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन, इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसको कंसंट्रेशन मतलब खुद को कंसंट्रेट करने में डिफ़िकल्टी होती है. डिस्टर्बेंस ऑफ रेस्ट, यदि कोई आराम कर रहा है, रेस्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा. फिजिकली एंड मेंटल फटीग, शारीरिक और मानसिक उसको क्या हो जाएगी? टेंशन, चिंता. क्रोनिक एक्सपोजर टू नॉइज में बी कॉज्ड नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, और इससे कभी कभी क्या होता है, जो हियरिंग लॉस है उसकी भी समस्या आ जाती है. मोर इफेक्ट ऑन ह्यूमंस, अब यहाँ हम देख सकते हैं कि पहला तो क्या हो जाता है? डीफनेस, मतलब बहरे भी हो सकते हैं. एनोसेंस, चिड़चिड़ापन भी इससे हो सकता है. स्ट्रेस भी इसी से होता है. अपन नॉर्मली अपनी देखते हैं, कह भी सकते हैं कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं, उनमें थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, मतलब कोई ज़ोर से चिल्ला देता है या पास से कोई व्हीकल निकल के जाता है, ठीक है ना, तो एकदम से क्या होता है, हमारा जो कर रहे हैं हम उसमें से जो हमारा माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है. ठीक है, तो ये किसके इफ़ेक्ट है? नॉइज पोल्यूशन के. इसके साथ देखो, स्ट्रोक, अस्थमा, कैंसर, हार्ट अटैक, आर्टेरियस क्लोरोसिस, हाई ब्लड प्रेशर, रिड्यूस लंग डेवलपमेंट, ब्रोंचिटिस, कफिंग, वीजिंग. तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है बॉडी के अंदर, तो किसकी वजह से अपन इनको कह सकते हैं कि जो नॉइज पोल्यूशन है. बेसिकली हम मेनली यहाँ पे बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये सारे जो हैं सारे ये इतने भी कॉजेज हैं किसके हैं? ये पोल्यूशन के. तो हम यहाँ पे नॉइज पोल्यूशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो अपन ने अभी यहाँ पे डिस्कशन किया था पिछले स्लाइड में कि जैसे यहाँ पे देखा हमने कि किस किस का कारण हो सकता है. ये हाई ब्लड प्रेशर है, शॉर्ट मेमोरी है, सिर दर्द है, नर्वस डिसऑर्डर है. ठीक है, अब हम देखते हैं एनिमल्स पे कि जानवरों पे नॉइज़ है इसका क्या इफेक्ट पड़ता है नॉइज़ पोल्यूशन का. तो नॉइज़ पोल्यूशन डैमेज द नर्वस सिस्टम ऑफ एनिमल्स.
अपने अपने किसी जो पालतू जानवर उनको बांध रखा है, ठीक है ना, एकदम से शोर हुआ तो क्या करते हैं, जिससे उनको बांध रखा है वो उसको खोलने की कोशिश करते हैं, या फिर मतलब एक जैसे होता है ना, एक तरीके से नर्वस हो जाते हैं, और डैमेज को हम कह सकते हैं कि टूट फूट भी कभी कभी हो जाती है। इंक्रीज ऑफ डेथ बाय अल्टरिंग द प्रे प्रेडेटर डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस। एनिमल लॉसेज द कंट्रोल ऑफ इट्स माइंड। जानवर जो होते हैं अपनी जो माइंड है, इसका जो कंट्रोल होता है उसको खो देते हैं। क्रिएट्स प्रॉब्लम इन देयर यूज ऑफ साउंड्स इन रिप्रोडक्शन एंड नेविगेशन। दे बिकम्स डेंजरस एंड अटैकिंग। अब यदि ऐसी स्थिति हो जाती है तो मतलब कह सकते हैं कि जानवर अपना जो कंट्रोल है, माइंड कंट्रोल, वो यदि खो देते हैं तो ये जो स्थिति है ये बहुत भयावह हो जाती है, ठीक है। उस स्थिति में उनको कुछ भी पता नहीं रहता, तो उससे क्या है, उससे नुकसान भी ह्यूमंस को ही हो सकता है, और उनको तो जहाँ एनिमल्स को तो होता है वो तो होता है, ठीक है। नेक्स्ट, नॉइज पोल्यूशन फ्रॉम शिप इंजिन्स एंड सोनार सिस्टम्स मेक इट डिफ़िकल्ट टू मरीन मैमल्स लाइक व्हेल्स, डॉल्फिन्स, प्रिवेंट इट फ्रॉम कम्युनिकेटिंग, फाइंडिंग फूड एंड अवॉइडिंग हैजर्ड्स। देखो ये तो अपन ने बाहर की बात कर ली, अब अंदर की बात करें, अंदर की मतलब वाटर के अंदर की बात करें, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे शिप हैं वो चलते हैं, ठीक है ना, सोनार सिस्टम है वो, तो ये क्या करते हैं, जो समुद्री जो जीव जंतु है जैसे डॉल्फिन है, व्हेल है, ठीक है, इनको क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है, कठिनाई होती है, और जो कम्युनिकेटिंग है वो भी क्या होता है, रुक जाता है। फाइंडिंग फूड मतलब जो खाना वो ढूंढते हैं, भाई ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे वो बनाते हैं। समुद्र के अंदर जो जीव जंतु है वो किसकी तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं खाने के लिए, ठीक है, तो उनको भी उसमें दिक्कत आती है। एंड अवॉइडिंग हैजर्ड्स, और जो खतरे होते हैं वो भी क्या होते हैं, अवॉइड, ठीक है। Excessive noise has the ability to raise an animal's heart speeds and even harms an animal's metabolism. तो एक्सेसिव नॉइज़ मतलब अधिकांश नॉइज़ की मात्रा ज़्यादा है तो जो एनिमल है उनकी हार्ट बीट स्पीड है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, रेज हो जाती है, बढ़ जाती है। एंड इवन हार्म, और कभी कभी जो एनिमल्स हैं उनके मेटाबॉलिज्म के लिए भी क्या है, ये खतरनाक है, ठीक है। इनके अलावा और ये जो इफ़ेक्ट है आप देख रहे हैं, ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पे एथलेट योर लाइफ ये चल रहे हैं, सोनार, तो इनसे ये इफ़ेक्ट होती है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है ना, बाहर से ये अंदर से बाहर आके ये रहने लग जाते हैं, मतलब जब जहाँ पे ज़्यादा नॉइज क्रिएट होती है। एनवायरनमेंट की यहाँ पे बात करें तो नॉइज ऑल्सो हैज़ डिट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स ऑन द ग्रोथ ऑफ सम प्लांट्स। जो नॉइज़ है कुछ पौधों की ग्रोथ को क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है। बर्ड्स एज वेल रिले ऑन हियरिंग टू हेल्प फाइंड देम टू प्रे, हैंस दे आर सीरियसली डिसएडवांटेज बाय नॉइज़। और जो पक्षी होते हैं जो आकाश में उड़ते हैं उनके लिए तो ये जो है नॉइज़ पोल्यूशन ये डेंजरस, सीरियसली डिसएडवांटेज, मतलब ये जो है बुरी तरीके से उनको प्रभावित करता है जो नॉइज़ पोल्यूशन है, बिकॉज द नॉइज़ इज़ ब्रेकिंग the earth barriers and that could lead to destruction of bird in about 2 to 3 years. Noise pollution causes poor quality of crops in pleasant atmosphere. जो फसल है उसकी क्वालिटी को भी क्या कर देती है, पुअर, जो फसल की पुअर क्वालिटी होती है उसका भी कारण क्या हो सकता है, नॉइज़ पोल्यूशन हो सकता है। अब इसको हम कैसे रोक सकते हैं, तो इसको यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस है जो हम यहाँ पे देख लेते हैं। प्रिवेंटेशन, डू नॉट यूज़ कार हॉर्न अननेसेसरली, कि जब आवश्यक नहीं है तो हमारी जो कार है उसके हॉर्न को यूज नहीं करना चाहिए। एरियाज़ लाइक हॉस्पिटल्स एंड कैंपस आर साइलेंस जोन एंड हॉर्निंग इज़ प्रोहिबिटेड देयर। हॉस्पिटल के आसपास, ठीक है ना, और जो कैंपसेज होते हैं वो साइलेंस जोन होते हैं, वहाँ पे जो हॉर्निंग है ये क्या होती है, ये प्रोहिबिटेड, मतलब वहाँ पे मना होती है कि हॉर्न आपको यहाँ पे नहीं यूज करना। Motors, machines or vehicles also produce loud noises when not maintained properly. अब जो मशीन है हमारी, जो मोटर है, जो व्हीकल है, इनको प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया तो ये क्या करते हैं, ये लाउड नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं। प्रॉपर मेंटेनेंस शुड बी कैरिड आउट फॉर बेटर परफॉर्मेंस, और इसको सही रखने के लिए, मतलब ये ज़्यादा लाउड है, वो ज़्यादा
प्रोड्यूस नहीं करे। उसके लिए क्या ज़रूरी है, प्रॉपर मेंटेनेंस ज़रूरी है। ठीक है। टर्न ऑफ द इंजन ऑफ योर कार और मोटर बाइक व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट। अपनी जो इंजन है कार का, मोटर बाइक का, जब यूज नहीं आ रहा तो उसको क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। इट स्टॉप्स द एनोइंग हम एंड रिड्यूसेस एयर पोल्यूशन आल्सो। ऐसा करने से क्या होता है, जो इरिटेशन है वो भी कम हो जाती है, एनोसेंस जो होती है, और एयर पोल्यूशन भी क्या होता है, कम होता है। इफ़ यू आर वर्किंग इन एन एरिया वेयर देर आर लाउड नॉइजेज यू मस्ट वियर ईयर प्लग्स टू प्रिवेंट लॉस ऑफ हियरिंग। यदि आप उस एरिया में काम कर रहे हो जहाँ पे जो नॉइज़ है वो क्या है, ज़्यादा है, तो आपको कानों में ईयर प्लग्स पहनने चाहिए। क्यों, जो हियरिंग है, मतलब कहते हैं ना डीफनेस हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए हमको ईयर प्लग्स को वियर करना चाहिए। प्रिवेंटेशन ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। रेक लीव्स बाय हैंड, डोंट यूज ए नॉइजी लीफ ब्लोअर। नॉइज लीफ ब्लोअर का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है। ट्रिम ब्रशेज एंड श्रब्स बाय हैंड, डोंट यूज ए नॉइजी बुश ट्रिमर। ये भी यूज नहीं करना चाहिए। डोंट ब्लास्ट म्यूजिक ऑन द रेडियो और कंप्यूटर और स्पीकर। जो भी हम म्यूजिक हम बजाते हैं, ठीक है ना, तो रेडियो में, कंप्यूटर में, स्पीकर्स में उसका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बी कंसिडरेट ऑफ योर ओन ईयर्स एंड दोज ऑफ अदर अराउंड यू। तो ये देखो, जब आप इनका यूज करते हैं तो अपने खुद के ईयर का और आसपास जो हैं लोग, उन सब का क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ट्रेन योर डॉग नॉट टू बार्क सो मच। और जो शहरों में आदत होती है लोगों की कुत्ते पालने की, तो उनको ऐसा ट्रेन करना चाहिए, ऐसे ट्रेंड करना चाहिए उनको कि वो बिना वजह भौंके नहीं। डू नॉइजी थिंग्स डिसेज हैमरिंग एट्सेट्रा। ठीक है। ओवर और ऑन ए रबर मैट टू रिड्यूस नॉइज़। इनको काफ़ी मतलब ऐसे यूज करना चाहिए रबर मैट पे, जिससे क्या हो, जो नॉइज़ है वो क्या हो सके, रिड्यूस हो सके। तो स्टूडेंट्स थैंक्स। आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन क्या है, कैसे कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। एक बार हम वापस यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहले इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन जो है किस किस पे होता है, ये ह्यूमन पे होता है, एनवायरनमेंट पे होता है, और एनिमल्स पे होता है। ठीक है ना। फिर हमने ह्यूमन्स पे पढ़ा, ह्यूमन्स को किस प्रकार से इफ़ेक्ट करता है ये नॉइज़ पोल्यूशन है। तो इसकी वजह से हमने पढ़ा कि ये जो डिप्रेशन है, सिर दर्द है, हाई ब्लड प्रेशर है, फ्रस्ट्रेशन है, ये ह्यूमन्स को इफ़ेक्ट करता है। डीफनेस है, स्ट्रेस है, एनोसेंस है। एनिमल्स की यहाँ पे बात करें तो उनके जो नर्वस सिस्टम है वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। डेथ, प्रिडिक्टेड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस। एनिमल लॉसेज कंट्रोल ऑफ इट्स माइंड। यदि अपने आपा खो देंगे तो फिर नुकसान ही पहुंचाएंगे। ठीक है। और जो ये शिप इंजन्स है, मतलब जहाज़ के इंजन है, सोनार सिस्टम है, ये किसको प्रभावित करते हैं, जो समुद्र के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उसको ये प्रभावित करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा यदि नॉइज़ ज़्यादा है तो क्या होगा, एनिमल्स की हार्ट बीट स्पीड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है ना। और इससे कभी कभी क्या होता है, जो उनका मेटाबॉलिज्म है एनिमल्स का, वो क्या, उसके लिए भी क्या है, ख़तरनाक। एनवायरनमेंट की यहाँ पे बात करें तो ये इफ़ेक्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ सम प्लांट, ये कुछ पौधों की ग्रोथ को भी इफ़ेक्ट करता है। ठीक है। और नॉइज़ पोल्यूशन कॉजेज पुअर क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। जो पुअर क्रॉप की पुअर क्वालिटी के लिए भी ये नॉइज़ पोल्यूशन है, ये रेस्पॉन्सिबल है। अब इसको कैसे रोक सकते हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ हॉर्न का यूज़ नहीं करना। जो भी व्हीकल हम यूज करते हैं उनको प्रॉपर जो उनका है प्रॉपर मेंटेनेंस करना। ठीक है। जब काम नहीं आ रहा हमारा व्हीकल, मोटर बाइक है या कार है, तो उस टाइम उसका इंजन बंद करना, जिससे क्या होगा, जो एयर पोल्यूशन है वो भी कम होगा। यदि आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे शोर ज़्यादा है तो आपको वहाँ पे ईयर प्लग्स का यूज करना है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।